आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का ये पहला लेसन एनसीईआरटी से, जो कि भारत की औसती आकार एवं स्थिति के बारे में बताएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। दिया गया है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ठीक है, मतलब 50 वर्षों में जो आज़ादी के बाद कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास में भी भारत का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे दिए गए स्थिति के बारे में, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित, कल हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताया गया था। तो वही कह रहा है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो हम लोग देखे थे, जहाँ 0 अंश के बाद जो 1 2 करके आएगा यहाँ पे 8 अंश, तो यहाँ से शुरू होता है अक्षांशीय विस्तार, जो कि 8 अंश 4 मिनट से, और यहाँ ऊपर तक जो कि यहाँ पे आपका 37 अंश 6 मिनट तक जाता है। ठीक है, और इस साइड में आपका 97 अंश 25 मिनट, और यहाँ पे आपका गुजरात में 68.68 अंश 7 मिनट तक यहाँ पर जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कर्क रेखा भारत के एकदम लगभग बीचों बीच से गुजरती है। ये दिया गया है, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हुई मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये जो आपका देश है, ये इसकी स्थिति बता रहा है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। ठीक है, जब आप अपने एटलस में मैप में देखेंगे तो इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इसका विस्तार है इन द्वीपों का। ठीक है, फिर आपको दिया गया एक नोट में, यहाँ पे भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, जो आपके यहाँ पर इधर आपका श्रीलंका के पास यहाँ पे आपका जलमग्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा। ठीक है, जो कि इस सीध में होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये आपका मैप है, ये आपका 0 अक्षांश है, जो कि भारत से नहीं होकर गुजरती, भारत के काफ़ी नीचे से होकर गुजरती है। जबकि यहाँ पे आपका 15 अंश है, जो कि यहाँ दक्षिण भारत से होकर गुजर रही है। 30 अंश है, जो कि यह ऊपर से गुजर रही है। यहाँ पे लगभग जो बीचों बीच से जो काटती है, यही है 23.5 अंश। ठीक है, जो कि भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे दिया गया है भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जो भारत का विस्तार है क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग विश्व का
4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यहाँ जब आप चित्र 1.2 में देखेंगे, ये आपका चित्र है, तो यहाँ पे आपका ये 7वां बड़ा देश है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, पहला है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब फिर भारत का नंबर आता है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, जो कि स्थल सीमा रेखा जो आपका ये आपका है, ये आपकी स्थल सीमा रेखा है। जो आपका ये सीमाएं हैं, इनकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। जब इसको और इसको, ये आपका 7,516 जो है, ये आपका जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी सीमाओं को मिला लिया जाता है, तब ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ये स्थल वाली है और ये समुद्र तट वाली है। दोनों को मिला लेंगे तो लगभग 22,000 के लगभग हो जाएगी। ठीक है, पूछा जाता है समुद्र तट स्थलों की सीमा सहित लंबाई, तो इसको भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 22,716.6। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये हिमालय के बारे में बता रहा है। ठीक है, चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो लगभग 30 अंश के लगभग है, मतलब 30 अक्षांशों का विस्तार है भारत देश की भूमि का। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है, जो ये सीमा है आपकी, ये वाली, ये उत्तर दक्षिण की सीमा के उससे कम प्रतीत होती है। ठीक है, गुजरात और से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जो मतलब गुजरात का अंतिम बिंदु ले लिया जाए और अरुणाचल प्रदेश का अंतिम बिंदु ले जाए, तो यहाँ का समय जो होगा, यहाँ के समय से 2 घंटे आगे होगा। ये पूर्व में पड़ता है तो ये आगे होगा, ये पश्चिम में पड़ता है तो ये पीछे होगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की, क्या कह रहा है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का विस्तार जो प्रभाव जो है दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, जबकि देशांतर का विस्तार जो है आपका समय पर पड़ता है, कितने घंटों का। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है 82.5 अंश पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच जो आपका देशांतरीय विस्तार है, इसी की वजह से उसमें दिन रात में अंतर पाया गया है। भारत तथा विश्व,
भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और एशियाई देशों को मिलता है भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, ठीक है, जो कि हिंद महासागर। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। कितने कम हो गई? 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। आगे चलते हैं। यह आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। यह आपका रूस हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। जो कि रूस जो है आपका मान लीजिए एशिया यूरेशिया में है। खैर कुछ क्षेत्र इसका यूरोप में भी आता है और कुछ एशिया में आता है। तो एक मान लीजिए इसको एशिया में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका दूसरा जो है कनाडा में, ये उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, दूसरा देश। और तीसरा देश भी उसी के ऊपर, ये है कनाडा के ऊपर जस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका फिर एशिया में आ जाइए, चीन भारत के बगल में। फिर आपका दक्षिण अमेरिका चले जाइए, ब्राज़ील, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर आपका भारत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रम ये हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे जो कि दिया गया है भारत का विस्तार, ये आपका 37.6 ये वाला बिंदु हो गया। और ये आपका देश अक्षांशीय विस्तार है 37.6, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका 37.6 है। और फिर यहाँ का जो आपका मेन मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि है, इसका विस्तार 8.4 है। जबकि जो आपका समुद्र वाला है जिसे द्वीपों सहित 6.4 है। जबकि ये आपका मुख्य भूमि का 8.4 है, कन्याकुमारी में जो पड़ता है, ठीक है। जबकि देशांतरीय विस्तार 68.7 से लेके 97.25 तक फैला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया भारत की स्थिति। और ये आपका देखेंगे कि जो ये 23.5 अंश ये जा रही रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से एकदम गुजर रही, भारत को 2 भागों में काटती है। और इसकी लंबाई जब आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम, तो ये 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 3214। जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 2933। ये आपको ध्यान में रखना है, 2933 उत्तर से दक्षिण, अरे पूर्व से पश्चिम 2933, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214, ठीक है। और आपका स्थलीय सीमा 15,200, जबकि समुद्र तट सहित 7,516.26, ठीक है। ये आपका जब इसमें जोड़ेंगे तो 22,700 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके पड़ोसी देश हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, ठीक। अब आप आगे देखेंगे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों
पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। जब पहले भूभाग से होकर गुजरते थे तब यहाँ भारत का संबंध ज़्यादा प्रचंड था, ठीक है। जबकि उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। बहुत समय तक ये केवल पुर्तगाल और उधर यूरोप वासियों को ही पता था, बाकी लोग इससे अनभिज्ञ थे, ठीक है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भाई कोई व्यक्ति आएगा तो वहाँ से उसके साथ उसके विचार भी आएंगे, ठीक है। तो वस्तु तो ले ही जाते थे, लेकिन वो अपने विचार व्यवहार वहाँ यहाँ पे दे जाते थे। जैसे कि हमें अंग्रेजी वो एक व्यवहार में ही दे गए, ठीक है, और हमारी हिंदी को थोड़ा बहुत ले गए भी। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। क्या कह रहा है? पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया, ठीक है। तब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो कि दूसरे देशों से कुछ आई और कुछ हमारे देश से दूसरे देशों में विचार और व्यवहार के रूप में गई भी। ज्ञात कीजिए, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि आपकी ये तटों पर जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे पांडिचेरी हो गया आपका, और ये लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप अब एक ही हो गया है तो दमन द्वीप हो गया आपका पूर्वी तट पे स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप, ये तीन हो गए। यहाँ एक दिल्ली हो गया और आपका चंडीगढ़ हो गया। बस एक क्षेत्र बच रहा है कहीं, जो कि आपका कश्मीर में है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके तीन हो गए, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप, तीन क्षेत्र जो कि ये पश्चिम तट पे है, ये आपका एकदम दक्षिणी छोर पे है, और ये आपका पूर्वी तट पे है, नहीं सॉरी, लक्षद्वीप पश्चिमी तट पे है, अंडमान निकोबार द्वीप पूर्वी तट पे है, और ये आपका भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि तीन राज्यों में स्थित है। जैसे यमन, माहे, अलग अलग जिले हैं जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, ठीक है, जो कि 3202 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, समुद्र तट और कहाँ उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ऐसे हम जब देखेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जब आप मैप में देखेंगे तो इसको समय निकाल के धीरे धीरे इसको ढूंढिएगा, ठीक है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा
तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। ये आप देख लेंगे। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। ठीक है, तो आप जिसे देखेंगे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और पंजाब और कश्मीर हो गया, ये पाकिस्तान से हो गए। और सबसे ज़्यादा सीमा भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से मिलती है, फिर उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान, फिर म्यांमार से। ठीक है, तो इसी तरह से आप जब मैप में ढूंढेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको इसके बारे में क्लियर पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। ठीक है, ये आपको हमने बताया कि ये आपकी सीमाएं जो कि हैं ईस्ट साइड, पश्चिम साइड पाकिस्तान की, और उत्तर की साइड में उत्तर और उत्तर पश्चिम मान लीजिए अफगानिस्तान हो गया, और ये आपका उत्तर पूर्व, यहाँ पे क्या दे रहा है, उत्तर में चीन और तिब्बत। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पड़ेगा, इधर जो आपका ये कश्मीर के बाद ये आपका उत्तर में हो गया। चीन की सीमा तथा नेपाल और भूटान की सीमा यहीं पे हो गई, और इधर आपका म्यांमार और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, पूर्व में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत को 2 प्रकार के राज्य, प्रांत और सियासत वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। मतलब जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनको दे दिया गया था, जो कि वो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया आपका, इसे मैप में हमने कहा, ये आपका जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और ये आपका पंजाब हो गया, यहाँ पे आपका पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा हो गई जम्मू कश्मीर से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे चीन की सीमा हो गई लद्दाख, मतलब जम्मू कश्मीर से। फिर उसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जो कि चीन के साथ इधर सीमा बना रहा है। और फिर जब इधर आएंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है चीन के साथ, और सिक्किम की भी सीमा चीन से लग रही है। फिर उसके बाद नेपाल की सीमा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और ये आपका सिक्किम हो गया। थोड़ा सा यह झारखंड का भी लग रहा है, हो सकता, झारखंड का नहीं है, बिहार का ही है। ठीक है, फिर उसके बाद भूटान जो है, सिक्किम हो गया और असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है। जबकि आप इधर देखेंगे म्यांमार की सीमा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ आपकी ये सीमाएं लगती हैं म्यांमार के साथ। यहाँ पे आप बांग्लादेश देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका हो जाएगा सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, और ये आपका असम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बांग्लादेश की ये सीमा हो गई। तो आप जब मैप में बड़ा करके देखेंगे इसको कायदे से, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब देखेंगे ये पांडिचेरी आपका एक हो गया जिला, कराईकल हो गया, माहे हो गया, और यानम हो गया। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जिला है, एक जिला आपका तमिलनाडु में है, और एक जिला केरल में है। ठीक है, जो कि 3 जिले हैं, कराईकल, यानम, माहे। यानम पड़ता है केरल में, और पांडिचेरी कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, और यानम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं
दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आप जब मैप में देखेंगे क्या कह रहा है, ये आपका जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ये आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है, और ये आपका समुद्री पड़ोसी देश हो गया मालदीव, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी जो जलसंधि है इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी बोला जाता है। ये जलसंधि के द्वारा अलग होते हैं, पाक जलसंधि के द्वारा, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका का जो ये आपका अलग होते हैं, पाक जलसंधि के द्वारा ही अलग होते हैं। फिर आप देखेंगे कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। जब आप देखेंगे कि अपने पड़ोसी देशों या और देशों के साथ भिन्नता जब दिखाएंगे तो आपको भारत एक अलग ही उसमें दिखाई देगा, ठीक है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक शिक्षा स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र को देख सकते हैं। जो आपका ये भुवन पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग अभ्यास करते हैं। कर्क रेखा जो कि आपके 8 राज्यों से गुजरती है हमने बताया। आइए हम आपको राज्यों की गणना करा देते हैं। यहाँ पे कर्क रेखा ये होगी, तो यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये आपका 8 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों 8, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर की सीमा इससे नहीं लगती है, कर्क रेखा में नहीं जाती है, ठीक है, ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। ये उड़ीसा दिया गया है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो 97.25 है, ठीक है। जबकि पश्चिमी जो है 68.7 है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो हम देखेंगे कि नेपाल को जो है ये सारी सीमाएं छूती हैं, ठीक है। जबकि चीन को बिहार नहीं छूता और पश्चिम बंगाल नहीं छूता, ठीक है। तो इस तरह से आप पश्चिम बंगाल देखेंगे, यहाँ पे मैप में जाके देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पे नहीं लगती है चीन को, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो इस तरह से आपकी ये सीमाएं हो गई। आगे देखेंगे, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? जो आपकी राजधानी है कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, ठीक है। आप राजधानी भी पढ़ेंगे, तो इस तरह से लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। तो यही बोल रहा है कि कवारती अगर जाएंगे तो किस द्वीप में समूह में जाएंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है। ये आपके देश दिए गए हैं। तजाकिस्तान जो है आपका ऐसा देश है कि जो कि भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि भारत, बांग्लादेश और नेपाल एक ही भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे चलिए दिया गया है उनके उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन सा द्वीप हमारे देश के पड़ोसी हैं। ठीक है, दक्षिण में तो दक्षिण में आपका मालदीव हो गया और आपका ये हो गया श्रीलंका। अरब सागर में हो गया लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये आपके चारों हो गए। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो अपने रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो ये आपके जो कि भारत से बड़े देश हो गए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे दिया गया है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताइए। उत्तर पश्चिमी, तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मानचित्र कौशल ये आपका इसमें भी जानकारी कर दीजिएगा। देखिएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थित द्वीप समूह ये सब आप देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले दिन और अगली क्लास के साथ। इसी तरह से हम लोग NCERT क्लास 9 की कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अगले सब्जेक्ट की NCERT उठाएंगे। जैसे ये ज्योग्राफी की चल रही है, तो उसके बाद हम उठाएंगे आपका हिस्ट्री को उठा लेंगे, या फिर आपका संविधान का या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट का उठाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा और परीक्षा में उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, बुजुर्गों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए। तो धन्यवाद।